गर्मियों की छुट्टियां थी। नारान कागान की खूबसूरत वादी और एक ऐसा होटल जहां रात 9 बजे के बाद मुकम्मल अंधेरा छा जाता था। लेकिन उस रात खिड़की पर होने वाली सिर्फ 3 दस्तकों ने हमारी पूरी जिंदगी का सुकून छीन लिया। क्या था वो जो शीशे के उस पार खड़ा था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं लोगों के भेजे गए खौफनाक वाक़यात आपसे शेयर करता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। और मेहनत से पहले जो लोग मुझसे स्टोरीज शेयर करते हैं उनको सीक्वेंस करना, क्योंकि वो बहुत रैंडम स्टोरीज भेजते हैं। लेकिन अगर वो स्टोरीज आपको सुना दी जाए, वो वॉइस मैसेजेस आपको सुना दिए जाए, यकीन जाने ये वो जगह है जहाँ इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ और इसी जगह मुझे कितनी स्टोरीज रिसीव हुई हैं और इसी जगह मुझे कैसे कैसे वॉइस मैसेजेस रिसीव हुए। दिल पे बहुत पत्थर रखना पड़ता है तब जाके ये कंटेंट तैयार होता है, क्योंकि वो चीज़ आप फेस नहीं करते डायरेक्ट जो मैं फेस करता हूँ। कुछ लोगों की ऐसी स्टोरीज होती हैं जो दिल हिला के रख देती हैं, पर प्राइवेसी की वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे ऐसे वाकयात जब लोग मुझसे शेयर कर रहे होते हैं, उनकी वॉइस सुनता हूँ ना, तो पता लगता है बंदा सच कह रहा है। चलते हैं आज के खौफनाक वाकयात की तरफ। अगर आपको डर लगता है तो पहले कह दूं, स्टोरी को स्किप करते हैं, क्योंकि ये खौफनाक स्टोरीज शायद आप पर डर हावी करने लगे। आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी का एहसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बहुत करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। ये वाकया आज से तकरीबन 10 या 12 साल पहले का। गर्मियों की छुट्टियां थी, मौसम गर्म था और हमने प्लान बनाया क्यों ना नारान कागान जाए। हम 2 फैमिलीज, मैं, मेरी हस्बैंड और हमारे 3 बच्चे और उनके भी 3 बच्चे। रास्ते में हम सब बहुत खुश थे। बच्चे गाड़ी में शोर मचा रहे थे। पहाड़ी रास्ते शुरू हुए तो मौसम ठंडा होने लगा। जब गाड़ी नारान की हदूद में दाखिल हुई तो फिजा बदल गई। ऊंचे पहाड़, सब्ज वादियां, दूर बहता हुआ दरिया और ठंडी हवा। लेकिन एक बात थी, शाम होते ही वहां का माहौल अजीब सा सुनसान हो जाता था। हम लोग काफी थके हुए थे। होटल पहुंचे, कमरे लिए, सामान रखा और थकन की वजह से लेट गए। मैं आपको एक अहम बात बताऊं, जिस जगह हम ठहरे थे वहां बिजली का शदीद मसला था। रात के तकरीबन 9 बजे लाइट चली जाती थी और फिर मुकम्मल अंधेरा, ना जनरेटर ना बैकअप, सिर्फ मोबाइल की टॉर्च। उस रात भी यही हुआ। 9 बजे के बाद अचानक पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। हम सब कमरे में थे। बच्चे आधे सो रहे थे, आधे जाग रहे थे। हम भी लेटे हुए थे मगर नींद नहीं आ रही। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। खिड़की के बाहर खूब अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि अगर कोई हाथ सामने करे तो नजर ना आए। वो खामोशी ऐसी थी कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। पहाड़ों की रातें वैसे भी भारी होती हैं, ऊपर से बिजली ना हो तो माहौल और भी दबाव डालने लगता है। उसी खामोशी में अचानक हमें किसी चीज के चलने की आवाज सुनाई थी। शुरू में आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई दूर कहीं पत्थरों पे कदम रख रहा हो। हमने सोचा शायद कोई होटल का बंदा होगा, लेकिन आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। कदमों की रफ्तार सुस्त थी लेकिन वजन भारी महसूस हो रहा था। फिर ऐसा लगा जैसे वो आवाज बिल्कुल हमारी खिड़की के नीचे आ गई। अब आवाज वाज़िया थी, पत्थरों पर घिसटने जैसी, जैसे कोई चीज जमीन को छू कर चल रही हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। बच्चों को भी एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं। कमरे में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी खिड़की के पास जाए। हमें अचानक ख्याल आया कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ जंगली जानवर भी होते। दिल में फौरन आया, क्या ये कोई शेर है या रिछ? लेकिन आवाज कुछ और थी। ये जानवर के आम कदमों जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी खिंचाव वाली हरकत थी। हम सब सहम कर बैठ गए। मेरे हस्बैंड ने आहिस्ते से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर खिड़की के पर्दे हटाने की हिम्मत नहीं हुई। आवाज कुछ देर वहीं रही, फिर खामोशी। हमने सोचा शायद वो चीज चली गई। मैंने आंखें बंद की, सोने की कोशिश की, लेकिन दिल मान नहीं रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी भी बाहर मौजूद है और हमारी हरकत सुन रहा है। चंद लम्हों बाद अचानक खिड़की पर टक की आवाज आई। हम सब एकदम सीधे होकर बैठ गए। फिर दोबारा आवाज आई।
इस बार वाज़ेह था, कोई खिड़की पर नॉक कर रहा था, जोर से न हल्का, बस इतना कि अंदर बैठे लोग सुन सके। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, मैंने सांस तक रोक ली। को बोल नहीं रहा था। हमें डर था कि अगर आवाज दी तो वो चीज जान लेगी कि हम जाग रहे हैं। तीसरी बार नॉक हुई, इस बार कदरे जोर से। खिड़की के शीशे के पीछे मुकम्मल अंधेरा था। अगर वो शीशा टूट जाता तो क्या होता, ये ख्याल आते ही हम सब बिल्कुल साकित हो गए। कमरे की फिजा में अजीब सा दबाव था। मैंने फौरन दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मेरे साथ बाकी सब भी पढ़ने लगे। हर लफ्ज के साथ दिल की धड़कनें थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। लेकिन नॉक की आवाज भी आई। इस बार खिड़की के कोने से दूसरे कोने तक, जैसे कोई उंगली से शीशे पर लकीरें बना रहा। हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम बिल्कुल ऐसे बैठे रहे जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई, लेकिन उसके बाद खिड़की के नीचे से वही चलने की आवाज दोबारा सुनाई थी, मगर इस बार वो आवाज दूर जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मुकम्मल खामोशी। हम सब कुछ देर तक उसी तरह बैठे रहे, ना कोई हरकत ना कोई आवाज। मेरे हस्बैंड ने आहिस्ता से घड़ी देखी। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। कमरे की हवा गैर मामूली तौर पर ठंडी लग रही थी, हालांकि खिड़की बंद थी। बच्चे हमारे करीब आकर बैठ गए, उनके चेहरे पर साफ खौफ नजर आ रहा था। हमने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी, सिर्फ उस डर से कि बाहर अगर कोई हो तो उसे अंदर की रोशनी नजर ना आए। तकरीबन 20 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर बाहर से हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज सुनाई थी। कदमों जैसी नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे दो लोग आहिस्ता आवाज में बात कर रहे हो, मगर अल्फाज वाज़ेह ना था। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। होटल के दूसरे कमरों में भी लोग ठहरे हुए, लेकिन उस वक्त कोई इंसानी सरगर्मी महसूस नहीं हो रही। अगर कोई मेहमान होता तो हंसी, बातचीत या दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आती, मगर यहाँ बस मध्यम सी सरगोशी। चंद सेकंड बाद वो आवाज भी गायब हो गई। रात का बाकी हिस्सा हमने जागते हुए गुजारा, कभी दुरूद शरीफ, कभी आयतुल कुर्सी, कभी खामोश बैठ जाते। हर चंद मिनट बाद ऐसे लगता जैसे कोई कमरे के बाहर आकर रुकता है और फिर वापस चला जाता। फजर के करीब जाकर माहौल कदरे हल्का महसूस हुआ। दूर से अजान की आवाज आई, उसके साथ ही जैसे दिल पर रखा हुआ बोझ हटने लगा। जैसी रोशनी फैली, हम सब ने सुकून का सांस लिया। वही हम सब ने फैसला किया कि पहले नीचे जाकर इंतजामिया से बात करते। होटल का कॉरिडोर सुबह के वक्त आम सा लग रहा था। रात वाली वहशत का कोई निशान नहीं था, लेकिन एक चीज अजीब थी। हमारी खिड़की के बाहर जमीन पर छोटे छोटे गीले निशान थे, जैसे किसी ने वहां देर तक खड़े होकर जमीन को दबाया। वो जानवर के पंजों जैसे नहीं थे और ना मुकम्मल इंसानी कदमों जैसे, बस बिजली से दबाव के निशान। हमने होटल के एक स्टाफ मेंबर को बुलाया। वो पहले तो बात सुनकर मुस्कुराया, जब हमने खिड़की से नॉक का जिक्र किया तो उसका चेहरा संजीदा हो गया। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, आप लोग नए आए ना? हमने कहा जी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, यहाँ ऊपर वाली साइड पर जंगल की तरफ एक पुराना इलाका है। लोग कहते हैं वहाँ एक औरत की मौत हुई थी कई साल पहले। कुछ लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। वो रात के वक्त होटल के आसपास घूमती है और खिड़कियों पर दस्तक देती। मेरे जिस्म में दोबारा सनसनी दौड़ गई। मेरे हस्बैंड ने फौरन पूछा, किसी ने देखा भी है? वो बोला, देखा कम लोगों ने है, लेकिन दस्तक की आवाज ये अक्सर सुनी गई है, खास तौर पर उन कमरों में जो पहाड़ की तरफ खुलता है। हमने पूछा, अगर दरवाजा या खिड़की खोल दें तो? वो फौरन बोला, फिर नुकसान भी हो सकता है। जो लोग जवाब देते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ मसला जरूर होता है, कभी बीमारी, कभी अजीब हादसा, कभी नफ्सियाती असर। वो बात अधूरी छोड़ गया। हम सब खामोश हो गए। मेरे जहन में रात का वो लम्हा घूमने लगा जब खिड़की पर तीसरी बार जोर से नॉक हुई थी। अगर हम में से किसी ने पर्दा हटा दिया होता, अगर हमने आवाज दे दी होती, इस ख्याल से ही दिल बैठने लगा। हमने उस दिन कमरा तब्दील करने का कहा। इंतजामिया ने हमें नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी
कि उस वाक़े के बाद पूरे ट्रिप के दौरान हमें रात के वक्त अजीब सा एहसास रहता था, जैसे कोई दूर से देख रहा। हमने दोबारा वो आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन